आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके सुसमाचार को अपने उन बहन भाइयों तक लेके जाएं जो नहीं जानते कि परमेश्वर के राज्य की भेद क्या है। जैसा कि वचन में लिखा है, मत्ती 13 और उसके 11 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। किनको नहीं? जो आज भी संस्था का प्रचार सुन रहे, संस्था के प्रचार के अनुसार चल रहे हैं, उनके पास अभी भी जो परमेश्वर का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, उसका भेद नहीं पता। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं मरकुस 1 और उसके 14 और 15 में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का राज्य जो कि हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और ये काम मुझे और आपको करना है, ना कि जो कि परमेश्वर का वचन कहता है और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज हमें जो प्रचार करना है वो इस तरह से प्रचार करना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य जो कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने भी अपने शागिर्दों के लिए प्रार्थना की थी, और उन्होंने अपने शागिर्दों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं तो अब इस पृथ्वी से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जो लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें उस दुष्ट से बचाना। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यूहन्ना 17 और उसकी 15 में लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। प्रभु यीशु मसीह ने हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की जो उनके साथ थे कि तू इन्हें जगत से उठा ले, बल्कि उनके लिए कहा कि परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट जो परमेश्वर का बैरी है, दुष्ट जो मेरा और आपका बैरी है, दुष्ट जो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हों। क्योंकि आज मनुष्य जो है वो खड़ा है, कहाँ खड़ा है, किस तरीके से खड़ा है? संस्था का प्रचार सुनकर उसके अनुसार चल रहा है, या राज्य का प्रचार सुनकर उसके अनुसार चल रहा है? हम देखते हैं कि आज भी लोग जो हैं वो संस्था के प्रचार पर विश्वास करते हैं, वो यीशु को जानते हैं, यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। संस्था से जो जुड़े हैं जो लोग, वो अभी तक स्वर्ग के राज्य का भेद को नहीं समझ पा रहे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हें जो है वो भेदों को दिया गया है, जो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें जो है तुम्हारे को परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। और हम देखते हैं कि मत्ती 13 अध्याय जो है वो एक उदाहरण का अध्याय है। वहाँ पर परमेश्वर के राज्य के उदाहरण दिए गए। एक व्यक्ति था जिसे बहुत सारा धन मिला, जो कि 13 अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा है कि उस व्यक्ति को बहुत सारा धन मिला, और उस धन को जब उसने पाया तो उस मनुष्य ने क्या करा, उसे छिपा दिया। और छिपाया तो जिस खेत में उसने छिपाया उसे मालूम नहीं था कि वो खेत जो है एक दिन बिक जाएगा। वो खेत जब बिक रहा था तो उसने क्या किया, उस खेत को ही खरीद लिया। उसने अपना सारा धन लगा दिया ताकि वो उस खेत को खरीद ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो एक खेत के समान है, एक ऐसे खेत के समान है जिसमें धन छुपा हुआ है। और वो धन क्या है? वो परमेश्वर का राज्य, जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। वो राज्य के लिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति संस्था से बाहर निकले, संस्था के प्रचार से नहीं, बल्कि 66 बुक्स जो कि मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है, इस बुक के अनुसार हमें चलना है, इस बाइबल के हिसाब से हमें चलना है, ना कि हमें संस्था के हिसाब से चलना है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो यहाँ पर इस तरह से बताता है। और हम देखते हैं कि मत्ती
6 के अंदर में भी प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई थी तो उन्होंने किस तरीके से प्रार्थना करनी अपने शागिर्दों को सिखाई थी। और यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर मत्ती 6 और उसकी 9 आयत में लिखा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि तेरा राज्य है। हमें उस राज्य के लिए सुसमाचार सुनाना है। आज हमें इन बातों का सुसमाचार नहीं सुनाना कि यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु ऑफ कोर्स यीशु आपसे प्यार करता है। सिर्फ इन्हीं बातों के पीछे नहीं लगे जाना कि यीशु जो है आपको चंगाई देता है, यीशु आपको धन देगा, आपको बीमारी से चंगा करेगा। वो करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर का राज्य है क्या। परमेश्वर का राज्य है, उसने बोला कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। आज हमें अपने परमेश्वर की इच्छा को जानना है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा है कि हमें उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। उसने कहा हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। क्योंकि हमें उस राज्य का सुसमाचार लेके जाना है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने उस राज्य के बारे में अपने शागिर्दों को बताया कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य है कि हम हर एक व्यक्ति के पास जाएं, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, क्योंकि मृत्यु के बाद जो जीवन है वो आज ही हमें प्राप्त करना है। मृत्यु के बाद हमें मौका नहीं, हमें आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि बचपन में मेरा बपतिस्मा हुआ था, आज मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हमें परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना है, जिसमें लिखा है कि तू मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर कि यीशु ही प्रभु है। और जब हम उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वो बचपन का बपतिस्मा नहीं होता जिस पर हम चल रहे हैं आज तक। कुछ लोग हैं जो अभी भी बचपन के बपतिस्मे पर, जो बचपन में उनके माँ बाप से दिया गया था, उसके ऊपर ही अनुसार चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज जब हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपने मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करके कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता है, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा जाता है। तब हम उस राज्य के वारिस हो जाते हैं जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। तो ये मैसेज उन बहन भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अभी भी संस्था के अनुसार चल रहे हैं। उन्हें संस्था के अनुसार नहीं, बल्कि राज्य के सुसमाचार के प्रचार के अनुसार चलना है, ना कि संस्था के प्रचार के अनुसार। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है उन बहन भाइयों के लिए जो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा, वो राज्य जहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, वो राज्य जहाँ पर हम और प्रभु यीशु मसीह सब लोग एक साथ होंगे। प्रभु जी, जहाँ आनंद ही आनंद होगा। प्रभु जी, आज मनुष्य को कष्ट है, आज मनुष्य को दुख है, तकलीफ है, लेकिन मृत्यु के बाद वो जीवन मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है। हमें भी वो जलाली बदन मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को मिला। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम व्याकुल ना होना, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। लेकिन उसके लिए हमें आज ही प्रभु यीशु मसीह के राज्य के प्रचार पर विश्वास करना है, ना कि संस्था के प्रचार पर। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जो बहन भाई आज फैसला ले रहे हैं, प्रभु जी, वो उस आनंद के भागी होंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और हम होंगे। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से।